Hello students, good morning. Now today we are going to study of English subject the lesson number 1.3, that is the autobiography of a great Indian bustard. Autobiography means एक बर्ड की आत्मकथा. वो बर्ड का नाम क्या है? इंडियन बस्टर्ड. सी हियर पिक्चर. आप पिक्चर में देख सकते हो ये बर्ड कैसा है, जिसकी गर्दन बहुत बड़ी है, ठीक है, जिसका नेक बहुत लॉन्ग है. नाउ विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सबसे ऊंचा उड़ान भरने वाली बर्ड, उसका नाम है बस्टर्ड. I feel proud to be known as a great Indian bustard. I have more than 30 different names in various Indian languages. मेरे कितने सारे नाम हैं? 30, वो भी अलग अलग जगहों के मेरे नाम हैं. In Marathi, I am known as मलढोक और मराठी में क्या नाम दिया है? मलढोक. I can weigh up 18 kilos and can stand up 4 feet in height, reaching up your shoulder or even higher. यानी कि वो अगर वो हमारे साथ खड़ा रहे तो हमारे कितने फीट तक आएगा? ये शोल्डर तक आएगा. इट मीन्स इट्स मोर देन 4 feet. आई हैव गॉट लॉन्ग वाइट नेक. देखो वाइट नेक दिख रहा है स्टूडेंट्स. ब्राउन विंग्स, मतलब ब्राउन कलर के उसके पंख हैं. टॉल येलो लेग्स, यानी कि बड़े बड़े उसके क्या हैं? लेग्स हैं, पैर हैं उसके. एंड ब्लैक अप ऑन माई हेड, और कलगी जो बोलते हैं हम, उसके सर पे ब्लैक कलर का होता है. यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, वो बर्ड कैसा दिखता है. माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज़ स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम हर नेक इज़ नॉट वाइट. और फीमेल बस्टर्ड कैसी रहती है? इससे स्लिमर रहती है और इससे थोड़ी सी छोटी रहती है, और उसका जो नेक है वाइट नहीं रहता है, वो येलोइश रहता है. बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी आर बोथ इम्प्रेसिव. लेकिन जो इंसान क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इम्प्रेसिव दिखते हैं, यानी कि बहुत अच्छे दिखते हैं. से यार अब वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, वो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे. आई लिव ऑन ग्रास लैंड and desert along with my other friends including चिंकारा, ब्लैकबर्ग एंड लार्क्स. यानी कि वो ग्रासलैंड्स, यानी कि ग्रासेस एरिया, ग्रीनरी एरिया में वो बर्ड रहता है, और उनके साथ साथ कौन कौन रहता है? चिंकारा, ब्लैकबर्ग एंड लार्क्स. आई एट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, lizards, small fruits and berries of all sorts of insect. That's a very healthy habit. But grasshoppers and beetles are my favorite food items. यानी कि वो तो खाते क्या क्या हैं? स्नेक, लिजर्ड, स्मॉल फ्रूट्स, जो जो वहाँ पे ग्रीनरी एरिया में मिलेंगे. बेरीज भी एक फ्रूट है, और इंसेक्ट, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े को भी जो ग्रीनरी एरिया में रहते हैं वो उनको खाते हैं. और बर्ड इनका ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स उनके फेवरेट फूड हैं. सी, when it starts raining we all gather and our favorite grasslands where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. यानी कि बारिश के समय में मेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है? ग्रासलैंड है, ठीक है. और मैं वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और मैं बारिश के दिनों में बहुत डांस करता हूँ. यानी कि मेरा फेवरेट सीज़न कौन सा हुआ? फिर रेनी सीज़न हुआ. हाँ, दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस रिसोनेटिंग साउंड सिमिलर टू वन प्रोड्यूस्ड बाय द काऊ. यानी कि लोग हुम भी उसको नाम दिया है ना स्टूडेंट्स, तो उनकी आवाज़ कैसे हुम वाला, ठीक है. तो वो प्रोड्यूस यानी कि आवाज़ें निकालते हैं रेनी सीजन में, यानी कि बहुत खुश होकर वो डांस करते हैं. आई डांस एंजॉय with puffed out feathers and cooked up tail and dropped down wings. It helps me impress my soul mate. यानी कि क्या होता है, जो puffed यानी हवा का झोंका, यानी कि बहुत तेज़ हवाएं बहती है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता हूँ और डांस करने लगता हूँ. You know that birds lay eggs
our young ones hatch out of eggs. Mother GIB means students, the full form is ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका यहाँ शॉर्ट फॉर्म है। अब उनकी मम्मी जो लोग रहती हैं, हैच यानी जैसे hen अपने अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को सेती है ना, वैसे ही जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम predators. The eggs look like a stone. Monitor lizard, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are enemies of my egg and chick, but my wife protects the egg from all of them. By the time our young one hatches out of egg, rain arrives. There's a plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year and chick learns many good habits from the mother. यानी कि उनका स्पेशल ट्रिक क्या होता है अंडे को बचाने का? प्रेडेटर्स मीन्स जो ममा होती है वो कैसे सुरक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है, वो होता है। और एग्स लुक्स लाइक अ स्टोन, यानी कि जो उनके एग्स है वो किसके जैसे दिखते हैं? पत्थर के जैसे दिखते हैं। और एनिमीज़ यानी कि वो अंडे को फोड़ने के लिए कौन कौन है? मॉनिटर लिजर्ड यानी कि बिग लिजर्ड, फॉक्सेस, dogs, pigs, snakes and eagles are the enemies of my egg and chicks. ठीक है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये फ्रेश फूड क्या होता है? प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड इंसेक्ट्स। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स soon fondest but a great Indian bustard mother and chicks stay together for nearly 1 year. यानी कि वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो मदर होती है वो अपने बच्चों से 1 साल तक दूर नहीं जाती है, ठीक है। और वो चिक्स लर्न्स यानी कि जो बच्चे हैं वो अपनी मम्मी से बहुत सारी हैबिट्स सीखने को उनको मिलता है। सी हियर नेक्स्ट, यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ अवर्स, Dr. Salim Ali. We had even suggested that we should be given the status of national bird of our country, but honor went to our beautiful relative, the peacock. I am happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan. We have got 10 centuries for our protection, but sadly our number is still going down. यानी कि डॉक्टर सलीम अली यानी कि बहुत अच्छे पर्सन है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि नेशनल बर्ड को हम पिकॉक न रखते हुए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रखें, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो क्वांटिटी होती है, पॉपुलेशन होता है, वो बहुत कम होते गया। इसके वजह से हमारा नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक है। लेकिन कुछ दिनों के लिए वो राजस्थान का भी स्टेट बर्ड रहा है, लेकिन उनका अभी पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो वहाँ से भी निकल चुका है। वी यूज टू लाइव ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन। या 90% उन लोगों ने हमें कम कर दिया है। क्यों कम किया स्टूडेंट्स? ताकि वो ह्यूमन्स लोग जो इंसान होते थे वो डरते थे कि ये हमारे हाइट का है, हमें हानि ना पहुँचाए, हमें नुकसान न दे, इसकी वजह से उन लोगों ने उनको मारते गए। इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होते गई, ठीक है। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल्स फॉर फन, यानी कि लोग तो अपने मज़े के लिए मुझे तो गोलियों से मारते गए, ठीक है। वी ऑल्सो डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, यानी कि हमारी हाइट होने की वजह से, हमारा इलेक्ट्रिक पावर लाइन की वजह से भी हमारी मृत्यु होते गई है। दे आर डाइंग दैट वी कांट सी वाइल flying. We are losing our homes today. Only the last 200 of us are the left in the world. यानी कि अभी पूरे वर्ल्ड में अभी वो 200 की क्वांटिटी में है। ये टेक्स्ट बुक तो ऑटोबायोग्राफी तो कुछ सालों पहले लिखी गई है, लेकिन आज के डेट में हमारे पास वो भी हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, वो भी हमें नहीं पता। We need your support to love in order to survive. Can you help us? तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलता है कि आप मेरी मदद करोगे। मदद हम कैसे करेंगे? उनको नहीं मारेंगे हम, तो उनकी क्वांटिटी उतनी में रहेगी, वो अपने आप बढ़ती जाएगी। यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स टू मेक अपील
to help us, you can make my drawing and submit to your teacher. You can discuss this is your parent. Come to see us at the sanctuaries, because now you will not see in other places, and who knows, if human don't help us, none of us will be left on the earth. You will see in us in the picture. See, यह पिक्चर दिया है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलता है प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमें मत मारो, हमारी क्वांटिटी उतना ही रहने दो, और तुम अपने टीचर्स को बताओ, मेरी मदद करो, ऐसा चार्ट बनाओ, हेल्प अस लिखो और लेटर लिखो अपने फ्रेंड को मुझे बचाने के लिए। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। हमको खुद नहीं मारेंगे लेकिन दूसरों को बताएंगे कि तुम भी ऐसा काम मत करो। सो हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश्ड होता है। ये क्या था स्टूडेंट्स, लेसन नहीं था, ये ऑटोबायोग्राफी था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको वर्कबुक के में फ़ोटो भेजूँगी, ठीक है। थैंक यू।